हाँ बेटा, तो हम आज अपनी कविता जो तीसरा पार्ट है, खिलौने वाला नाम की कविता, इसे आज हम पूरा करेंगे। बेटा, इसको लिखने वाली कवयित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। सबसे पहले हमें इस कविता का काल देखना बहुत जरूरी है, मतलब ये कविता किस समय में लिखी गई है, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था बेटा? 1904 को हुआ था, और इनकी मृत्यु कब हुई है? 1948 को हुई है। तो इसका मतलब ये पोएम कब लिखी गई है? बिफोर इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये कविता कब लिखी गई है? बिफोर इंडिपेंडेंस। मतलब तब कौन थे? आप थे? नहीं। आपके पिताजी थे? नहीं। क्या उनके पिताजी थे? शायद। या उनके पिताजी थे। मतलब कि ये कविता लगभग आज से 80 से लेकर 100 साल हो गए हैं इस कविता को लिखते। समझ रहे कुछ? उस समय में हमारा देश आजाद नहीं था, और उस समय में किसका शासन था? अंग्रेजों का शासन था। और अंग्रेज अगर उनके खिलाफ कोई व्यक्ति कुछ लिखता है तो उसे पकड़कर जेल में डाल देते थे। तो ऐसे समय में कि अंग्रेजों के खिलाफ लिखा जा सकता था? नहीं। मगर इस कविता में हल्के से कहीं ना कहीं उस देशभक्ति को और अंग्रेजों के खिलाफ की एक भावना को कवयित्री ने बिल्कुल हल्के ढंग से बताया है। और साथ ही साथ यहाँ पर छोटे बच्चों की मानसिक स्थिति को भी बहुत 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 सरलता से यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है। इसीलिए ये कविता बहुत ही रोचक, मजेदार और साथ ही साथ अर्थ से जुड़ी हुई है, मतलब मीनिंगफुल है। इसके अंदर देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई है, मगर हमें क्या करना है? बिल्कुल उसे हल्के से देखना है। देखिए, उस समय में क्या फोन थे, सेलफोन्स थे? बिल्कुल नहीं। शायद उस समय में लैंड फोन्स भी नहीं होंगे, या होंगे तो भी बहुत बहुत कम लोगों के पास थे। तो वैसे में बच्चे, और एक बात, शायद बिजली भी नहीं होगी। भारत में लगभग 10 से 20% लोगों के घरों में शायद उस समय में बिजली होगी। और उस समय में ये दुकानें, जो शॉपिंग मॉल्स आप देख रहे हैं, ये शॉपिंग मॉल्स नहीं होते थे। और घर में, गलियों में, यहाँ तक कि कुछ छोटे छोटे गांव में भी दुकानें नहीं होती थी। तो उन्हें क्या करना पड़ता था? सप्ताह में एक बार उनके करीब के कोई जो बड़ा गांव होता था, वहां पर जाकर चीजें खरीदनी पड़ती थी। और अक्सर यहाँ पर बड़े लोग जाया करते थे। छोटे बच्चों को शायद जाने का मौका होगा या नहीं होगा, मैं तो नहीं जानता। शायद कुछ लोग ले जाते थे होंगे, कुछ लोग नहीं ले जाते थे। तो फिर बच्चों को, अगर कोई, बच्चों के लिए समय क्या होता था? बस खेलना कूदना, अगर हो सका तो घर में बैठकर पढ़ना। तो यहाँ पर ये जो खिलौने वाले का महत्व है, उस समय में, जैसे कि आज भी आप देखते होंगे कि आपके घरों के पास कुछ फेरी वाले आते रहते हैं, टमाटर, सब्जियां लेकर, फल लेकर, या नहीं तो कोई सामान लेकर। बिल्कुल ऐसे ही उस समय में छोटे छोटे गांव में ऐसे फेरी वाले या खिलौने वाले आते थे। तो शायद एक दिन एक लड़के के घर के सामने से खिलौने वाला अपने खिलौने लेकर गुजर रहा था। उसी स्थिति को यहाँ पर कविता दिखाती है। और इसके अंदर बहुत ही मजे, कवयित्री ने यहाँ पर बिल्कुल बच्चों की मानसिक स्थिति को ऐसे बताया है जैसे कि हमें लगता है कि सच में कोई खिलौने वाला आया है और बच्चा मचल मचल रहा है, कूद रहा है कि खिलौने लेने को। मगर यहाँ पर देखिए, कवयित्री ने हल्के ढंग से बहुत ही अच्छी तरह से बताया है कि बच्चे केवल खिलौनों पर नहीं होते, तरस नहीं होते। मतलब उनके लिए सब कुछ खिलौने नहीं है। यहाँ पर कहीं ना कहीं एक देशभक्ति की छाप है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं आजादी की एक हल्की सी आवाज है, जो कि चिंगारी के रूप में निकलती है और अंग्रेजों के शासन को जलाने का प्रयास करती है। चलिए अब कविता में जाएंगे। ठीक है बेटा? ओके, डन। उंगली दिखाइए। शिवा, अभिप्राय, कोई नहीं दिखा रहा भाई, उंगली तो दिखाइए मुझे जरा। धनुष, पाजी कैमरा बंद है क्या? धनुष, ओके। अथेना, गुड, अथेना ने दिखा दिया थंब। हाँ, गुरु सात्विक ने भी दिखाया, आइजैक सैमुअल ने भी दिखाया, गौरी ने भी दिखाया। गुड बेटा, नाउ वी आर गोइंग इन द पोएम। पोएम एंटर करेंगे।
वह देखो माँ आज खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया। देखिए वो फेरी वाला घर के सामने आया है और वो लड़का तुरंत अपनी माँ के पास गया। देखिए ये उस समय की बात है, आजादी से पहले। शायद अक्सर घर में पिताजी लोग होते होंगे या नहीं भी होते होंगे। उस समय में ज्यादातर लोगों का पेशा क्या होता था, खेती होती थी, मतलब कि किसान फसल उगाता था। तो यहाँ पर शायद पिताजी घर पर है या नहीं है मैं नहीं जानता, पर यहाँ पर वो बच्चा अपनी माँ के पास गया है और देखिए क्या बोल रहा है। देखिए वह देखो माँ उधर देखो आज खिलौने वाला फिर से आया है। मतलब वहां पर खिलौने वाला केवल एक ही बार नहीं आया है, बल्कि बल्कि इससे पहले भी कभी आ चुका है। फिर से मतलब वंस अगेन, मान लो कसारी, फिर एक बार खिलौने वाला आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। उस समय में बच्चों के लिए मनोरंजन सबसे बड़ी चीज होती थी उनके खिलौने। अगर किसी के पास कोई खिलौना है तो बच्चे, सारे बच्चे, मेरे पास घोड़ा है, मेरे पास हाथी है, मेरे पास फूल है, मेरे पास टी सेट है, ऐसे बोला करते थे। तो सारे बच्चे उसके पास आ जाते थे। तो यहाँ पर भी और एक बात यह है कि ये खिलौने जो होते हैं रंग बिरंगी होती है और इसके लिए बच्चों का मन जल्दी मोह लेती है। आज की बात नहीं है बेटा, याद रखिए आज तो आपके पास बहुत सारी चीज है। और एक आप सभी के पास एक डिबिया है। वो क्या है डिबिया? क्या है एक डिबिया आपके पास? ये सेलफोन। बस आपकी जिंदगी सभी की इसी में कट रही है। अभी भी मैं पार बोल रहा हूँ, कुछ लोग शायद फोन से खेल भी रहे होंगे, मगर उनके लिए ऐसे खिलौने नहीं थे। सुचेता, आई लेट मी टू कंप्लीट माँ। बाद में कविता होने के बाद में हम लोग बात करेंगे, अभी नहीं किसी को भी, क्योंकि आज मैं कविता हर हाल में खत्म करूंगा, क्योंकि टुडे इज द थर्ड डे। ओके, ठीक है। हरा हरा तोता पिंजड़े में, गेंद एक पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है, सरसर चलने वाली। देखिए मजे की बात, बच्चा बोल रहा है माँ उसके पास क्या क्या है? हरा हरा तोता पिंजड़े में बंद है। पिंजड़ा मतलब क्या? केज। केज में मतलब सच में तोता नहीं है, बल्कि एक ऐसा खिलौना है जो पिंजरा भी है और उसके अंदर एक तोता भी है। तोता मतलब क्या बेटा? पैरेंट्स। రామచిలుక ఒక పంజరంలో दागी ఉన్నటువంటి रामचिलका। ఎలా ఉంది? ఆకుపచ్చగా, मतलब वो कैसा है? तोता बिल्कुल हरा है। गेंद भी है। गेंद मतलब क्या है? बॉल। उस समय में देखिए क्रिकेट का खेल भी होता था, यानी तो पिट्टू होता था जो कि पत्थर जमाकर मारते हैं। तो वो गेंद है। गेंद कितने 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 में है गेंद? एक पैसे वाली। बेटा आज आप बोलेंगे एक पैसा मतलब वन पैसा। वन पैसा मतलब 1 रुपी में का 100th पार्ट, मतलब 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। तो ये एक पैसे में, एक पैसा मतलब उस समय में कुछ कम नहीं था बेटा, बहुत ज्यादा हुआ करता था। छोटी सी मोटर गाड़ी है और उसके साथ साथ क्या है? एक छोटी सी मोटर गाड़ी भी है, सरसर चलने, सर सर चलने वाली। मतलब वो क्या होती है गाड़ी भी? सर 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 चलते जाती है। सीटी भी है कई तरह की, सीटी भी है कई तरह की, कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भगभग करती चलने वाली रेल। देखिए बेटा आजकल हमारे पास क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया है, मतलब सेल आ गए हैं। आजकल इयान बैटरीज आ गई है, जो कि एक बार हम लोग स्विच दबाने से क्या होता है? चलते हैं। मगर पहले ऐसे नहीं होता था। आपके पापा से पूछिए या आपके दादाजी से पूछिए या आपकी माताजी से पूछिए कि चाबी, चाबी मतलब एक स्प्रिंग होता था, उसे घुमाने वाली एक चाबी होती थी, उसे यूं 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 राउंड घुमाते थे और बाद में वो चीज चलने लगती थी। देखिए सीटी भी है, कई तरह की सीटियां हैं। कैसी है? अलग अलग रंग बिरंगी हैं और छोटी है बड़ी है। क्योंकि बच्चों को आप कभी आप देखे होंगे या विनायक निमज्जन या कोई ऐसे सामूहिक कार्य होते हैं तो ऐसे बजाते हुए सीटियां देखी होंगी, या नहीं तो ऐसे बजाने वाली सीटियां भी। कई तरह के सुंदर खेल, इसके साथ साथ सुंदर खेल खेलने वाली चीजें भी बहुत सारी हैं। चाबी भर देने से भगभग करती चलने वाली रेल, मतलब चाबी देने के बाद में डटक चलने वाली ट्रेन भी उसके पास है। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली, छोटी छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे हैं लोटा थाली। देखिए
उसके पास क्या है, और एक लड़कियों को क्या भाती है, गुड़िया भाती है। अक्सर मैंने देखा है बहुत सारी बच्चियां जो छोटी छोटी होती हैं वो रात में सोते समय मम्मी के पास सोती हैं, और अगर मम्मी नहीं है, अगर मम्मी कहीं जाती है, मतलब दोपहर का समय है, तो मम्मी बोलती है सोने के लिए, तो लड़की छोटी बच्चियां क्या करती हैं, एक छोटा सा खिलौना लेकर अपने गले में बांध कर यूं सोती हैं। तो वैसी एक गुड़िया भी है। पहने कानों में बाली, देखिए उस समय में कानों में बाली पहनना कितना अच्छा लगता था। तो उसने बाली मतलब क्या है, इयररिंग, इयररिंग। उस समय में क्या, वो जो गुड़िया है, जो डॉल है, उस डॉल के कानों में क्या है, इयररिंग्स भी हैं, मतलब बालियां भी है। छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे हैं लोहा थाली। देखिए वहां पर और एक क्या है, टी सेट। टी सेट मतलब क्या होता है, एक केतली होती है, एक प्लेट होती है, एक कप होता है, वो भी वहां पर है। और छोटे छोटे हैं लोटा थाली, मतलब बच्चों के लिए खेलने के लिए लोटा और थालियां भी हैं। ठीक है, ओके। लेना जी, मैं आपको बाद में कुछ डाउट है तो बाद में बोलूंगा बेटा, फर्स्ट लेट मी टू फिनिश द पोयम। ओके ओके, शो मी योर थंब। ऑलराइट। छोटे छोटे, छोटे छोटे धनुष बाण हैं, छोटी छोटी तलवार, नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर रहा रहा पुकार। देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी बात बोल रहा है। देखिए छोटे छोटे धनुष बाण है, उसके पास धनुष बाण भी है। वो कैसे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, बड़े बड़े नहीं है। बड़े बड़े हैं तो अगर किसी को घाव कर देते हैं, छेद कर देते हैं। आपने देखा है बच्चे लोग जो कुछ समय पहले, मतलब आज से 20-30 साल पहले, आपके मम्मी पापा से पूछिए, बच्चे धनुष बाण से खेलते थे और कुछ लोगों की आंखें भी चली गई हैं। तो ऐसे यहाँ पर धनुष बाण असली नहीं है और बड़े बड़े भी नहीं है, बिल्कुल छोटे छोटे हैं जो बच्चों के खेल के काम आ सके। और क्या है, छोटी छोटी तलवारें भी हैं। ये तलवारें भी हैं, तलवारें सचमुच की नहीं है, मारने वाली नहीं है, बिल्कुल छोटी छोटी है। नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर मारा पुकार। देखिए ये खिलौने पुराने नहीं है, ये नए हैं। मतलब ये पुराने जमाने में, उससे पहले क्या होता था, उससे पहले शायद लकड़ी के होते थे खिलौने, शायद यहाँ पर प्लास्टिक के आ गए हों या किसी और चीज के हो गया हो। तो यहाँ पर तैयारी भी बता रहा है कि ये खिलौने कुछ नए किस्म के हैं। और एक याद रखिए, दुनिया में हमेशा हर लोगों को कुछ नई चीज पसंद आती है, पुरानी चीजें अक्सर उतनी पसंद नहीं आती हैं। या इससे पहले किसी ने खिलौने भी ले लिया है तो ये खिलौने पहले की तरह नहीं है, बल्कि ये खिलौने कुछ नए हैं। कैसे हैं, नए हैं, न्यू है, डिफरेंट है। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मुन्नू ने क्या खरीदा, सॉरी, मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल सरला कहती है, माँ से लेने को साड़ी। देखिए ये मुन्नू, मोहन, सरला शायद इसके दोस्त होंगे, मित्र होंगे, या भाई होंगे, या पड़ोसी होंगे, कोई भी है। तो उन्होंने क्या क्या लिया, यहाँ पर बच्चा बोल रहा है। देखिए मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मुन्नू ने क्या ली है, गुड़िया। मोहन ने मोटर गाड़ी, मोहन नाम का जो लड़का था उसने क्या किया है, मोटर गाड़ी ली, उसको मोटरों से पसंद होगा। मचल मचल सरला कहती है, माँ से लेने को साड़ी। सरला शायद उसकी बहन होगी, इसीलिए यहाँ पर माँ की बात है, या नहीं तो पड़ोसी होगी, या अपनी माँ से कह रही होगी। वो क्या कह रही है, मम्मी मम्मी तुम खिलौने मत लो, तुम तो साड़ी लो, साड़ी। साड़ी मतलब क्या बेटा, यहाँ पर साड़ी, चीरा, साड़ी लेने को कह रही है। कौन, सरला। क्यों, शायद उसकी माँ के पास साड़ियां कम होंगी, या नहीं तो साड़ी, या वो समझ रही है साड़ी वाला। मगर सच में बोलो बेटा, क्या खिलौने वाला साड़ियां लाता है, नहीं। खिलौने वाला साड़ियां लाता है, नहीं। खिलौने वाला सिर्फ खिलौने लाता है। देखिए कभी खिलौने वाला भी माँ, कभी खिलौने वाला भी माँ, क्या साड़ी ले आता है। देखिए वो पूछ रहा है, माँ अरे सरदा को तो बुद्धि नहीं है, सरदा पगली है, क्या खिलौने वाला साड़ी लाता है। आइयो माँ, इसको इतना भी पता नहीं है, शायद वो उसी की बहनी होगी। देखिए मैंने कहा डोंट मार्क एनीथिंग ऑन स्क्रीन। हाँ, तो वो कह रहा है कि माँ सरला तो भोली है, उसे पर कुछ पता नहीं है, क्या खिलौने वाला क्या सब कभी साड़ियां लाता है, नहीं लाता, इसको पता नहीं है। बेकार में ये तो साड़ी लेने के लिए बोल रही है। अरे कोई खिलौने वाला आया तो खिलौने लेना, साड़ी लेते हैं, ऐसे बोल रहा है। आगे, साड़ी तो वह कपड़े वाला
कभी कभी दे जाता है। अम्मा तुमने तो ला करके, अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे 4। कौन खिलौना लेता हूं मैं, तुम भी मन में करो विचार। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, साड़ी तो कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। अम्मा सरला को तो बिल्कुल पता नहीं कि साड़ियां कौन लाता है, साड़ी वाला लाता है। और हम हमेशा साड़ियां नहीं लेते हैं, कभी कभी लेते हैं, कभी कभी वह साड़ी दे जाता है। अम्मा तुमने तो ला करके, माँ तुमने मुझे ला करके कितने दिए हैं, 4 पैसे दिए हैं। कितने पैसे दिए हैं, 4 पैसे। कौन खिलौना लेता हूं मैं, तुम भी मन में करो विचार। देखिए माँ तुमने मुझे कितने पैसे दिए हैं, 4 पैसा। यू गिव मी 4 पैसा। व्हाट शुड आई हैव टू टेक, व्हाट आई विल बी सेलेक्ट। कम लेट्स सी, जस्ट थिंक इट। वो बोल रहा है मम्मी तुमने मुझे कितने पैसे दिए, 4। 4 पैसे में क्या आती है, 4 मोटर गाड़ी आती है। क्यों, 1 पैसे में बोला ना उसने पहले, उसने पहले क्या कहा कि मोटर गाड़ी कितने में आती है, 1 पैसे में आती है। तो ऐसी मोटर गाड़ियां 4 पैसे में कितने ले सकते हैं, कितने ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। कितने ले सकते हैं, 4। 4 मतलब 4। यू गिव मी 4 पैसा, आई कैन बाई हाउ मेनी टॉयज, 4 टॉयज। आगे मैं कौन सा चुनता हूं, तुम क्या करो, एक बार सोचो, एक बार विचार करो। कौन बोल रहा है, ये लड़का। तुम सोचोगी मैं ले लूंगा, तुम सोचोगी मैं ले लूंगा, तोता बिल्ली मोटर रेल। तुम सोचोगी मैं ले लूंगा, तोता बिल्ली मोटर रेल। पर मां यह मैं कभी नहीं लूंगा, ये तो है बच्चों के खेल। देखिए कितनी बड़ी बात है यहाँ पर कि सुभद्रा कुमारी चौहान ने कविता तो बहुत अच्छी लिखी है बच्चों की मनोदशा को दिखाकर, मगर यहाँ पर ये पंक्ति में बिल्कुल उन्होंने पलट दिया है इस कविता की पूरी काया को। मतलब जो कहना चाहती थी उस सारी चीजों को उन्होंने यहाँ पर बदल दिया है। क्या हिमानी नींद आ रही है, इधर देखो भाई। हाँ, तुम भी सोचोगी मैं ले लूंगा, तोता बिल्ली मोटर रेल, पर मां यह मैं कभी न लूंगा, ये तो है बच्चों के खेल। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी बात बताई है ये सुभद्रा कुमारी चौहान ने। यहाँ पर कह रही है कि माँ तुम सोच रही होगी मैं क्या लूंगा, तोता, जो मैं बोला था हरा हरा तोता। और वहां पर क्या है, बिल्ली भी है, बिल्ली, मैं बिल्ली लूंगा। यानी मोटर या ट्रेन। ट्रेन लूंगा, मगर वो बोल रहा है ये लूंगा, तुम सोच रहे हो कि मैं ये लूंगा, पर मम्मी, बट मदर, आई वोंट टेक दिस थिंग्स एट एनी टाइम। मैं कभी भी इन चीजों को कभी नहीं लूंगा, ये तो बच्चों के हैं खेल। ये किसके खेल है, अरे ये तो छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, मैं बड़ा हो गया हूं। आप भी क्या समझते हैं, आपकी मम्मी बोलती है बेटा तुम छोटे हो नहीं करना, मम्मी मैं छोटा हूं, आई एम इन 5th क्लास, आई एम बिगर, आई एम यंगर, ऐसा बोलते हैं। बट एक्चुअली बेटा आप कितने बड़े क्यों ना हो, मम्मी पापा के लिए छोटे होते हैं। मगर यहाँ पर ये बच्चा देखिए, मगर इसकी बुद्धि की कितनी प्रशंसा की जाए कम है कि वह कह रहा है कि मैं खिलौनों से खेलने वाला नहीं हूं, मैं अब कुछ बड़ा हो गया हूं, मैं अपने बारे में। और आगे देखिए किसके बारे में लूंगा, वो बोल रहा है, आगे देखिए बहुत मजेदार कविता है। मैं तलवार खरीदूंगा मां, मैं तलवार खरीदूंगा मां, या मैं लूंगा तीर कमान, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। देखिए ये बहुत बड़ी कविता है, कविता की बहुत बड़ी पंक्तियां हैं कि ये बच्चा देखिए कैसे बोल रहा है, मैं तलवार खरीदूंगा मां, मां मैं तलवार स्वाद, मैं तलवार खरीदूंगा, क्यों, या मैं लूंगा तीर कमान, या तलवार लूंगा, या नहीं तो मैं क्या लूंगा, तीर कमान। मतलब क्या है, एरो एंड बो लूंगा, क्यों, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। देखिए यहाँ पर ये बहुत बड़ी बात कही है
उस छोटे से नन्हे से बालक ने कि उसे रामायण कितनी पता है। देखिए आपको पता होगा कि आपने रामायण पढ़ा है या नहीं पढ़ा है मुझे पता नहीं, मगर एक राम नाम का एक बहुत बड़ा राजा था जिसे आज हम भगवान मानते हैं। क्यों भगवान के रूप में मानते हैं? क्योंकि उन्होंने ऐसे काम किए हैं जिससे कि सारी जनता के दुख दूर हो गए हैं। मतलब इसी प्रकार से उस समय में भी जनता दुखी थी। क्यों दुखी थी? अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों ने क्या क्या जुल्म नहीं किए आपको पता है। जलियांवाला बाग, कभी नाम सुना है जलियांवाला बाग? वहां पर डायर नाम के एक सैनिक अधिकारी ने वहां पर इकट्ठा हुए सैकड़ों लोगों को बैसाखी, मतलब है आपको पता है पंजाब में पंजाबी लोगों को सबसे बड़ा त्योहार कौन सा होता है? बैसाखी होता है। उस दिन वहां पर एक बड़े मैदान में निहत्थे, मतलब उन लोगों के पास हाथ में कुछ भी नहीं था, वैसे लोगों पर उसने क्या किया। और सभी लोग त्योहार मनाने के लिए आए थे वहां पर, और सभी लोगों के हाथों में बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, स्त्रियां थी, और ना जाने बूढ़े थे, और बहुत कमजोर लोग वहां पर एकत्रित हुए थे। और ये बिल्कुल पंजाब में बेटा, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास में ही है। लैना जी डोंट राइट एनीथिंग, ठीक है। वहां पर बैसाखी के संदर्भ में वहां पर उसने जलियांवाला बाग में गोलियां बरसा दी, और इस कारण हजारों की तादाद में लोग मारे गए। वहां पर एक कुआं था बेटा, उस कुएं में लोग एक गोली से बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए उस कुएं में कूद गए। कुआं मतलब वेल, बावी, कुएं में कूद गए, और सारा कुआं शवों से भरा हुआ। तो ऐसा जुल्म किया अंग्रेजों ने किस पर? भारतीयों पर। तो शायद वो भी छाप इस बच्चे के मन में है, इसीलिए वो क्या कह रहा है कि ताड़का एक राक्षसी थी जो कि जंगल में आने वाले सभी लोगों को खा जाती थी, और जो बड़े अच्छे अच्छे काम जो लोग करते थे उनको मारकर खा जाती थी। कौन? ताड़का। तो उस ताड़का को राम ने क्यों मारा? लोक कल्याण के लिए, मतलब जग के भलाई के लिए। बिल्कुल उसी प्रकार से उस समय में भी यहाँ पर ताड़का कौन, किसे मान सकते हैं हम लोग? अंग्रेजों को मान सकते हैं। तो इसने बताया है, मैं तलवार खरीदूंगा मां, या मैं लूंगा तीर कमान, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। मतलब लोगों की रक्षा के लिए मैं भी ऐसे ताड़का नाम की राक्षसी को, यानी ऐसे लोगों पर जुल्म करने वाले लोगों को मैं क्या करूंगा? मार गिराऊंगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है। तपसी यज्ञ करेंगे, तपसी लोग क्या करेंगे? यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा, यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। देखिए कितनी अच्छी पंक्तियां हैं। तपसी, तपसी मतलब अच्छे लोग। अच्छे लोग क्या करते हैं? अच्छे अच्छे यज्ञ, मतलब यहाँ पर केवल यज्ञ एक अनुष्ठान के रूप में नहीं है, जो भला काम लोग। और यज्ञ करने से क्या फायदा होता है बेटा? यज्ञ इसलिए किया जाता है कि हर समय में वर्षा हो, हर दुनिया में सभी लोग खुशी से हो, कृषि अच्छी हो, फसल अच्छी हो। उस समय में क्या होता था? फसल ही सबसे बड़ी चीज होती थी, और लोग सुखी से रहे, इसके लिए लोग क्या करते थे? यज्ञ करते थे। और यहाँ पर यही बोल रहा है, तपस्वी लोग यज्ञ करेंगे, मतलब अच्छे लोग अच्छे कामों में लगे रहेंगे, असुरों को मार भगाऊंगा। उस अच्छे, देखो बेटा दुनिया में कभी भी कहीं पर भी कोई अच्छा काम होता है तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है कि उसे बुरा करने वाला। तो मैं क्या करूंगा? असुर मतलब यहाँ पर राक्षस, बेटा असुर का मतलब क्या है? मीनिंग राक्षस है, मगर यहाँ पर राक्षसों से नहीं है। इसका मतलब ये है कि अच्छे कामों में विघ्न डालने वाले लोगों को, अच्छे कामों में परेशानियां डालने वाले लोगों को, अच्छे कामों में रोक डालने वाले लोगों को मैं क्या करूंगा? मार भगाऊंगा। यूं ही कुछ दिन करते करते मैं रामचंद्र बन जाऊंगा। यहाँ पर देखिए ऐसे ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा, मतलब यहाँ पर राम जी नहीं बनना है। इसका मतलब ये है कि मैं ऐसा व्यक्ति बनूंगा जो लोगों के कल्याण के लिए, जो लोगों की भलाई के लिए काम करता है, मैं वैसा आदमी बन जाऊंगा। आगे देखिए, फिर एकदम से यहाँ पर पंक्तियों में देखिए बिल्कुल अलग सी बात है। यहीं रहूंगा कौशल्या मैं, यहीं रहूंगा मैं, यहीं रहूंगा कौशल्या, मैं तुमको यही बनाऊंगा। मैं क्या बनाऊंगा? राम की माँ जो है कौशल्या है, राम की माँ का नाम क्या है बेटा? कौशल्या है। मैं क्या करूंगा? और एक याद रखिए बेटा, कभी भी हो किसी भी देशभक्त की, आप देखते होंगे कुछ सैनिक सरहद पर, मतलब बॉर्डर्स पर लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं, तो उनकी माओं को क्या करते हैं लोग? सलामी देते हैं। तो मैं भी क्या करूंगा? उनको ऐसी माँ बनाऊंगा, एक शहीद की माँ, एक बहुत व्यक्ति की उन्नत माँ बनाऊंगा। माँ को सबसे बड़ी चीज क्या होती है?
क्या उनकी तरक्की माँ को अपनी तरक्की होती है? नहीं, अपने बच्चों की तरक्की। देखिए आप भी देखिए, आपकी माँ बोलती है बेटा आप अच्छा पढ़ो, मुझसे अच्छा बनो। कोई माँ ऐसी नहीं होती मेरे से खराब करो, कोई माँ नहीं रहती है। तो बिल्कुल यहाँ पर बोल रहा है मैं तुम्हें ऐसी माँ बनाऊंगा, राम की माँ मतलब कौशल्या की तरह, लोग सब लोग तुम्हें याद कर सके, मैं तुम्हें ऐसे बनाऊंगा। आगे देखिए, तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। माँ अगर तुम मुझे वन वन मतलब क्या बेटा? जंगल। अगर तुम मुझे जंगल जाने के लिए कहोगी तो मैं हंसते हंसते चला जाऊंगा। मतलब मैं तुम्हारी हर बात भी मानूंगा। देखिए कितनी अच्छी बात है, आप मम्मी की हर बात सुनते हैं। हाँ ठेंगा, मम्मी बोलेगी बेटा वो करो, मम्मी मैं कुछ मैं क्या करूं मम्मी, मैं नहीं जा सकती, बेटा वो काम करो, वो मम्मी अभी नहीं। ऐसे आप शिकायत करते रहते हैं। मगर वो बोल रहा है अगर माँ तुम एक बात कह दोगी, अगर वन में जाओ, मतलब कौन? रामचंद्र जी गए थे ना अपने पिता के लिए, या वो अपनी माँ कैकेयी के कहने पर, तो ऐसे अगर तुम मुझे वन में जाने के लिए बोलोगी तो मैं यूं निकल जाऊंगा। पर माँ देखिए फिर बाद में छोटे से बच्चे इमीडिएटली छोटा बच्चा बन जाता है। देखिए, पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा। देखिए कितनी अच्छी बात है कि एकदम से फिर यहाँ पर उसके मन में अपने माँ के प्रति वो प्रेम की भावना झलक गई है और बोल रहा है कि अरे माँ मैं तो वन जाऊंगा, मगर तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगा, मुझे कौन देखेगा। देखिए आप लोगों को जब डर लगता है तो आप क्या करते हैं? मम्मी के पास नहीं चले जाते, पापा के पास नहीं चले जाते, उनको जाकर गले में से नहीं लिपटते हैं? बेटा यहाँ पर फिर बाल लीलाओं को कितनी अच्छी तरह से बताया है करिए करिए, कितना अच्छा बताया उन्होंने। फिर क्या कहा? बिना तुम्हारे वन में, मम्मी अगर वो जंगल में तुम नहीं होगी तो मैं क्या कैसे रहूंगा, अगर मुझे डर लग गया, मुझे कुछ हो गया तो कौन देखेगा। वो जाकर माँ से फिर वही बात कहता है, बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा। देखिए इमीडिएटली उसने कितनी अच्छी तरह से कहा कि अगर माँ तुम अगर नहीं रहोगी तो मैं कैसे रहूंगा, दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहां पर आऊंगा। देखिए फिर बच्चों जैसी बातें, मम्मी मैं दिन भर खेलने बाहर जाता हूँ मगर रात में तुम्हारे पास आकर सो जाता हूँ, मगर मान लो अगर तुम वहां पर नहीं रहोगी, अगर तुम जंगल में नहीं रहोगी तो मैं किसके पास वापस आऊंगा, मेरा देखने वाला तो कोई नहीं है क्या नहीं? आप क्या करते हैं रात होते मम्मी के पास आते हैं या नहीं आते हैं? अरे बोलो बेटा, यस और नो। सविता बोलो भाई, हिमानी बोलो, लैना बोलो, हाँ या नहीं? सात्विक गुड। सुचेता तुम मम्मी पापा के पास नहीं सोती हो? नहीं, ओके ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ये जो हाँ हाँ ओके, यहाँ पर ये बोल रहा है कि मैं दिन भर जंगल में घूमूंगा, मैं दिन भर राक्षसों की तलाश में या उसकी इसकी तलाश में मैं तो घूमूंगा, मगर जब रात में लौट कर आता हूँ कहां पर जाऊंगा, मैं लौट कर जंगल में कहाँ आऊंगा? एक जगह तो होती है, यहाँ पर है मैं कहीं पर भी जाऊं फिर घर पर आ जाता हूँ, मगर वहां पर मैं कहां पर जाऊंगा? किससे लूंगा पैसे? मैं पैसे किससे ले सकता हूँ? मतलब कोई खाने के लिए कोई चीज खरीदने के लिए मैं पैसे किससे लूंगा? मुझे पैसे देने वाला भी कोई नहीं रहेगा, रूठूंगा तो कौन मना लेगा। देखिए अक्सर बच्चों के पास ये आपने बहुत देखा होगा कि आप भी करते होंगे, मम्मी पापा से हर छोटी छोटी, जाओ हम नहीं खाते, जाओ मैं नहीं आती, और जाना, ऐसा करते हैं आप लोग? करते ही नहीं करते हैं, अपना मुंह फिरा लेना या मम्मी पापा से बात नहीं करनी। तो क्या करते हैं, या आप कभी कभी छोटे बच्चों को भी देखा होगा जो 1-2 साल के होते हैं या 3 साल 4 साल के होते हैं, वो यूं कर देते हैं, कितने अच्छे लगते हैं। तो बोलेगा अगर मैं रूठ भी जाऊंगा, रूठना मतलब क्या है? हल्के से इनकार करना या उनसे बात ना करना। तो अगर मैं रूठ जाऊंगा तो मुझे कौन मनाएगा, कौन प्यार से बिठा गोद में, कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीजें देगा, मनचाही चीजें देगा। देखिए अगर मैं रूठ भी जाऊंगा तो मुझे मनाने वाला कौन रहेगा, और वहां पर मुझे देखने वाला कौन रहेगा? माँ मुझे तुम चाहिए और तुम्हारा प्यार चाहिए, ये कहता है कवि। ठीक है, ओके।